क्लास 1 एसएसटी चैप्टर 6 पार्ट 2। चैप्टर 6 पार्ट 1 के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आवर हाउसेस के बारे में कि कितने तरह के हाउसेस होते हैं। हाउसेस आर आवर सेकंड बेसिक नीड, जो हम लोगों घर हम लोग का सेकंड बेसिक नीड है। पहला बेसिक नीड क्या हम लोग पढ़े थे प्रीवियस चैप्टर में, आवर फूड। तो हम लोग इसके लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं आवर हाउसेस के कि हाउसेस हम लोग के लिए क्यों जरूरी होते हैं, कितने तरह के हाउसेस होते हैं। ये हम लोगों को रेन, कोल्ड, थीव्स, इन सभी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल हाउसेस। हाउसेस मेड ऑफ स्पेशल हाउसेस में इसमें क्या है आपका, इसमें कुछ ऐसे घर होते हैं जो स्पेशल होते हैं। ये सभी आपके स्पेशल कैटेगरीज के हैं। और ये आपका किसमें है, टेंट। ये हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे कि अ हाउस इज मेड ऑफ थिक वाटरप्रूफ क्लॉथ इज कॉल्ड अ टेंट। वैसे वाटरप्रूफ कपड़े से जो बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक ऐसा घर होता है जो कपड़े का बना होता है लेकिन वो वाटरप्रूफ कपड़े का बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं टेंट। और टेंट को हम लोग इजली जो है टेंट इजली फोल्ड करके भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कैंपिंग। इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, कहाँ करते हैं, टेंट का यूज कैंपिंग में करते हैं। कहीं हम लोग बाहर जाते हैं स्कूल की तरफ से या किसी कैंपिंग में, तो हम लोग टेंट को जो वाटरप्रूफ कपड़े से बना होता है कवर फोल्ड करके अपने साथ कैरी करके इजी वे में ले जाते हैं। सेकंड वन इज A house built on a boat is called house boat। सेकंड क्या है आपका कि हाउस बोट क्या होता है, वैसे घर जो कि बुल्ट ऑन अ बोट, जो बोट पे बना होता है और जो वाटर में फ्लोट करता है। इट इज फ्लोट ऑन वाटर। सच हाउसेस फाउंड इन कश्मीर। वैसा घर, वैसे हाउसेस जो कि बोट पे बने होते हैं और पानी में फ्लोट करते हैं, पानी में ही वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसे हम लोग हाउस बोट कहते हैं। और ऐसे हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन कारवान। कारवान क्या होता है, इज लाइक अ बिग कार्ट ऑन व्हील। जो गाड़ी के ऊपर जो बना हुआ रहता है, अक्सर हम लोग देखेंगे कि कोई प्रचार प्रसार भी जो होता है गाड़ी के ऊपर घर टाइप का बना हुआ है, उसे हम लोग कारवान के भी नाम से जानते हैं। सम पीपल लाइक एंड ट्रैवल इट। जो लोग इस पे, आप लोग अक्सर अपने आसपास में देखे होंगे, कुछ ऐसे प्रचार प्रसार होते हैं गाड़ी पे, घर के आकार का, टेंट के आकार का बन जाता है, उसी में लोग रहते भी हैं और एक जगह से दूसरी जगह इजी ट्रैवल भी करते हैं, रहते भी हैं और ट्रैवल भी करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारवान। एंड इग्लू। इग्लू इज ए मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। इग्लू किस चीज से बना होता है, ये बर्फ से बना होता है, बट इसमें क्या है कि इट इज वॉल। बर्फ से बना रहने के कारण भी ये जो है गर्म रहता है। वॉल फ्रॉम इनसाइड एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम कोल्ड। ये जो इग्लू है ये बर्फ से तो बना रहता है बट इसके अंदर का एरिया बहुत ही गर्म रहता है और ये लोगों को ठंड से बचाता है। एंड नेक्स्ट वन इज स्टिल्ट हाउस इज बिल्ट हाई अप ऑन स्टिल्ट। सच हाउसेस आर सेफ फ्रॉम स्नैक। बहुत सारे घर जो होते हैं कि नीचे लकड़ी टाइप का कुछ बना रहता है, इसके ऊपर से घर आपका बना हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट हाउस। इस टाइप का होता है कि वो ऊंचाई पे बना होता है और उस पे चढ़ने के लिए हम लोग अक्सर स्टेयर, सीढ़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे जो घर होते हैं वो स्नैक्स और एनिमल, जंगली जानवरों से हम लोगों की रक्षा भी करते हैं। और इस तरह के घर मोस्टली आप लोगों को फॉरेस्ट एरिया सब में देखने को मिल जाएंगे। सो एंड देन डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। हमारे घर में हम लोग देखे हैं कि बहुत एक ही रूम में हम लोग सभी नहीं रहते हैं या सारे काम हमारे एक ही रूम में नहीं होते हैं। सो डिफरेंट रूम इन अ हाउस। हमारे घर में तरह तरह के रूम्स होते हैं। लिविंग रूम जहाँ हम लोग बैठते हैं, हमारे गेस्ट बैठते हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग रूम। बाथरूम जहाँ हम लोग फ्रेश होते हैं, स्कूल वगैरह आने के लिए, ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं, सो बाथरूम। बेडरूम में जहाँ हम लोग टायर्ड होकर के रेस्ट करते हैं। स्टोर रूम जहाँ वेस्टेज सामान वगैरह हम लोग जो कि डेली यूज का नहीं है वहाँ स्टोर करके रखते हैं। सो स्टोर रूम। किचन हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे मम्मी जो है हम लोग के लिए खाना बनाती है। सो किचन। और डाइनिंग रूम जहाँ के हम लोग बैठ करके एक साथ खाना खाते हैं। सो हमारे घर में भी बहुत सारे रूम्स हैं। सो इतने तरह के रूम्स हैं, ये हमने आपको ब्रीफ किया है।
सो लास्ट वन इज क्वालिटीज ऑफ गुड होम। एक अच्छे घर की क्या क्या गुण होने चाहिए और क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए। सो अ गुड हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन। एक अच्छा घर, जो घर बहुत ही साफ सुथरा रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, वो भी एक अच्छे घर की कैटेगरी में आता है। और घर को हमेशा साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। इट शुड हैव मैनी डोर्स एंड विंडोज। घर में बहुत सारे खिड़की और दरवाजे होने चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश, हवा, रोशनी आसानी से आ सके, एंड जिससे कि हमारा घर जो कीड़े मकोड़ों से भी साफ रहेगा और कीड़े मकोड़ों से भी प्रोटेक्ट रहेगा। सो द किचन एंड बाथरूम शुड बी क्लीन एंड ड्राई। किचन और बाथरूम को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि किचन में हम लोग खाना बनाते हैं, खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल होता है, और बाथरूम में हम लोग खुद को फ्रेश करते हैं। सो ये दोनों एरिया हमेशा क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए। सो योर पार्ट 2 chapter 6 houses are completed. So read this chapter carefully and do your practice set in your book. Thank you.